बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलामु अलैकुम। मैं हूँ आपकी शेफ़ आबिदा बलोच और वेलकम करते हैं आप तमाम लोगों को दावत में। उम्मीद करते हैं बिल्कुल ठीक ठाक होंगे, खैरियत से होंगे, खुशबाश होंगे, मौसम को एंजॉय कर रहे होंगे। कल से ठीक ठाक ठंड पड़ चुकी है और मैं कराची की बात कर रही हूँ, वैसे तो पूरे पाकिस्तान में है ही और ओवल, लेकिन कराची में खासी ठंड हो रही है और प्रेडिक्शन भी है कि आने वाले दिनों में बहुत ज़्यादा सर्दी पड़ने वाली है। तो आपने कुछ भी नहीं करना, अपना ढेर सारा ख्याल रखना और जब एक दफ़ा सर्दी आ जाती है फिर तबीयत इतनी ख़राब नहीं होती, बजाय इसके कि दिन में अलग मौसम है, रात में अलग मौसम है, कभी सर्दी है कभी गर्मी है, तो तबीयतें ज़्यादा ख़राब हो जाया करती हैं। तो आपने अपना ख्याल रखना है, गर्म मशरूबात का इस्तेमाल करें और सूप्स लें। स्किन का भी बहुत ज़्यादा ख्याल रखें जिनकी स्किन ड्राई होती है, तो सर्दियाँ मोस्टली बहुत ज़्यादा ड्राइनेस भी लेकर आती हैं, तो मॉइस्चराइज़ आपने करते रहना है। प्यास बिल्कुल भी हमें फ़ील नहीं होती, कोशिश करें फ़ील ना भी हो तो पानी को ले लें और एटलीस्ट पानी का ज़्यादा से ज़्यादा इंटेक रखें। मसालेदार से खाने भी खाए जा सकते हैं। आज हम बनाने जा रहे हैं मसालेदार सी बट, और इसके साथ ही हम बनाएंगे बेसन का चीला। और जो बेसन है वो भी गर्मी पैदा करता है। अब बेसन के पकौड़े हैं, बेसन की रोटी है, अमूमन सर्दियों में इसका इस्तेमाल किया जाता है। बेसन के पराठे हैं और बेसन की रोटी के साथ लहसुन की चटनी बनाई जाती है। तो ये तमाम वो रेसिपीज़ हैं जिनका सर्दियों में बहुत ज़्यादा इस्तेमाल किया जाता है। और जहाँ तक बात आ गई बट की, बहुत सारे लोग अगेन सिरी पाया मुझे याद आ गया जो हमने बनाया था, तो बट भी बहुत सारे लोग बेइंतहा शौक़ से खाते हैं, बहुत सारे लोग नहीं खाना पसंद करते हैं। लेकिन फिर भी मैं आपको कहूँगी कि चीज़ों को ट्राई ज़रूर करें, ज़रूर बनाएं, और कोई चीज़ ऐसी नहीं होनी चाहिए जिसके लिए आप कहें कि मैंने कभी उसको टेस्ट ही नहीं किया और पता नहीं कैसा टेस्ट होता है। चीज़ों को ज़रूर बनाएं, ट्राई करें, अपने हिसाब से उसमें मसाले ऐड करें। भुना हुआ पसंद है, भुना हुआ तैयार कर लें, लेकिन एटलीस्ट ज़रूर बनाएं। और आपको पता होना चाहिए बट का टेस्ट कैसा होता है। हो सकता है जब आप उसको बनाएं तो आप कहें ओह हो क्या ही मज़ेदार चीज़ है ये। तो मसालेदार सी बनाएंगे, बेसन का चीला है, ये हमारी आज की दोनों रेसिपीज़ हैं। और आज हमारे साथ है की ब्रांड रॉसमोर की जानिब से, जिनके ढेर सारे सॉसेस हैं। पिज़्ज़ा सॉस है, पेरी पेरी सॉस है, ग्रीन चिली सॉस है, मेयोनीज़ है, लेमन जूस है, सोया सॉस है, चिली सॉस है, मस्टर्ड पेस्ट है, और इसके अलावा भी बहुत कुछ है। और हमारी देसी रेसिपीज़ में भी इन तमाम सॉसेस का इस्तेमाल किया जा रहा होता है। और जो बेसन का चीला है वो हम सोच रहे हैं कि किसी ग्रीन चिली सॉस के साथ या किसी के साथ हम ज़रूर सर्व करेंगे और बहुत ही मज़ेदार सा लगेगा। चलते हैं अपने काउंटर की तरफ। और आपने क्या करना है कि रॉसमोर की जानिब से जो हमारा की ब्रांड्स है उनका सिरका ज़रूर लगा के रख लीजिएगा बट पे थोड़ी सी देर के लिए, और उसके बाद फिर आपने उसको वॉश करना है। बहुत सारे लोग एक दफ़ा उसमें पानी गर्म करके उसको फेंक देते हैं और उसके बाद फिर उसको बॉईल करते हैं। जैसे और जो चीज़ आपको कन्वीनियंट लगती है वो आपने कर लेनी है। कुकर में हम इसको पका रहे हैं, यकीनन गोश्त की तरह थोड़ी सी हार्ड होती है, थोड़ा सा वक्त लगता है इसको गलने में, तो हमने सोचा कि क्यों ना इसको कुकर में पहले गला लिया जाए और उसके बाद फिर हम मसाला भून के बट को जो है वो ऐड करेंगे। सवाल भी आज हमें करना है, मैं सोच रही हूँ क्या सवाल किया जाए जो बहुत ही आसान सा हो। चलें, आप हमें आज ये बता दीजिए कि हम बनाने जा रहे हैं बेसन का चीला। आप हमें बताइए, बेसन ढेर सारी रेसिपीज़ में इस्तेमाल किया जाता है, कोई सी 2 से 3 ऐसी रेसिपीज़ बता दीजिए जिसमें बेसन का इस्तेमाल किया जाता है, तो फिर आप जीत सकते हैं एनेक्स का ज़बरदस्त सा गिफ्ट, जिसके लिए आप हमें कॉल कर सकते हैं। नहीं मिल पाती है तो भी कोई टेंशन की बात नहीं है, आप हमें मैसेज कीजिए मसाला DWT अपने शहर का नाम और भेज दीजिए उसे 8881 पे, तो आपका जो जवाब है वो कुरानदाजी में शामिल हो जाएगा। आ जाते हैं अपनी दूसरी रेसिपी की तरफ। जब तक कि बट बॉईल हो रही है तो हम बेसन के चीले की तरफ आ जाते हैं। और इसके लिए हमें चाहिए होगा बेसन, पिसी हुई हल्दी है, अजवाइन इसमें जाएगी, कुटा हुआ धनिया, पिसी लाल मिर्च, नमक, थोड़ा सा वाइट पेपर, पानी हस्बे ज़रूरत, चॉप्ड प्याज, चॉप्ड हरा धनिया, चॉप्ड टमाटर, चॉप्ड हरी मिर्चें और घी या ऑयल इसको फ्राई करने के लिए। और अक्सर लोग ये चीला जो है वो ऐसे भी ले रहे होते हैं किसी भी चटनी के साथ, और अक्सर लोग इसको पराठे के साथ भी खा रहे होते हैं। अपनी अपनी पसंद है, जैसे आपको अच्छा लगता है।
तो ऐसा करते हैं कि बेसन में तमाम चीज़ों को मिक्स कर लेते हैं। कुछ वेजिटेबल्स की कटिंग करनी है, उसकी कटिंग कर लेते हैं और थोड़ा सा रस ज़रूर दें। हम इसके पकौड़े भी बना रहे होते हैं तो भी क्या करते हैं, बैटर में थोड़ा सा रस ज़रूर देते हैं। विस्क ले लेते हैं, सबसे पहले बेसन को अच्छा सा घोल लेते हैं। तो मैं विस्क ले लेती हूँ, एक अदद बड़ा सा बोल ले लेते हैं। चलिए, 1 कप आपने ले लेना है बेसन। थोड़ा सा मैं इसमें से बचा लूँगी, अगर हमें लगेगा कि बैटर थोड़ा सा पतला हो रहा है तो हम उसको एडजस्ट कर लेंगे। अच्छा, पानी की कोई मेजरमेंट नहीं है, आपने अपने हिसाब से इसमें पानी ऐड करना है। थोड़ा थोड़ा सा शामिल करते जाएं। बेसन भी आपका अच्छी क्वालिटी का होना चाहिए, बहुत ज़्यादा पुराना नहीं होना चाहिए। अगर बेसन पुराना भी हो जाता है, हम घर में लेकर आए, बहुत ज़्यादा हमने यूज़ नहीं किया, तो भी बेसन के टेस्ट में फ़र्क आ जाता है। बाज़ वक्त उसमें कड़वाहट भी आ जाती है। या हम कहते हैं कि आज जो ये पकौड़े या वॉटेवर जो भी बनाए आज इतना मज़ेदार नहीं है, नॉर्मली बहुत अच्छा बनता है। तो उसकी वजह ये हो सकती है कि आपका जो बेसन है वो बहुत ज़्यादा पुराना हो चुका है। तो कोशिश करें, चीज़ें लेकर आते हैं उसको फ़ौरी तौर पर यूज़ कर लें। हम समंदर के पास रहते हैं तो अक्सर दालें मसाले बहुत ज़्यादा हमारे पास सरवाइव नहीं कर रहे होते। हार्डली 20 to 30 डेज़ इसके बाद जो चीज़ें हमारे घरों में होती हैं तो उसमें घुन और तमाम चीज़ें आना शुरू हो जाती हैं। उसको सेव करने के लिए कोई चीज़ अगर रह जाती है उसको फ्रिज में स्टोर कर लें, लेकिन आखिर क्या क्या रखें फ्रिज में। चलें, यहाँ पर हमने सिर्फ इतना किया है कि बेसन को घोल लिया है। वेजिटेबल्स की मैं कटिंग कर लूँगी। ब्रेक से वापस आते हैं, चीज़ों को मिक्स करेंगे, चीला बनाएंगे। आपने कहीं नहीं जाना, हमारे साथ ही रहिएगा। लेते हैं एक छोटा सा ब्रेक। वेलकम बैक। वापस आ चुके हैं एक छोटी सी ब्रेक के बाद। और ब्रेक से पहले हमने क्या किया था, सिर्फ इतना किया था कि हमने बेसन को घोल लिया था और अब हम कुछ वेजिटेबल्स जो हैं उनकी कटिंग कर रहे हैं, जिसमें हमारे पास है प्याज। कोई ऐसी चीज़ हम ऐड करने जा रहे हैं, हम आपको नहीं अच्छी लगती आप उसको बिल्कुल ओमिट कर सकते हैं। 1 अदद दरमियाने साइज़ की प्याज, बहुत ही थोड़ा सा टमाटर, और उस टमाटर को भी मैंने सीडलेस कर लिया है। और साथ ही हम इसमें ऐड करेंगे हरा धनिया। तो मैं इस बोल को क्या करती हूँ, यहाँ रख लेते हैं और इसमें ऐड करते जाते हैं कुछ चीज़ों को। चलिए, इसमें शामिल कर दी हमने प्याज, टमाटर, गुले राना है लाहौर से। गुले राना से बात करेंगे। हेलो, अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम, कैसी हैं आप दा? मैं बिल्कुल ठीक ठाक हूँ। बहुत ही प्यारा सा नाम है आपका, गुले राना। जी, थैंक यू सो मच। और आप सुनाएं, कैसी हैं? आपकी तबीयत ठीक है? अल्हम्दुलिल्लाह बिल्कुल ठीक ठाक हैं। आप बताइए, क्या कहेंगी? जी, मुझे आपका शो बहुत अच्छा लगता है और आपकी कुकिंग बहुत इजी होती है और बेकिंग बहुत ज़बरदस्त करती हैं आप ना। बहुत शुक्रिया। जी, बड़ी मुश्किल से कॉल मिलती है, लेकिन आज मेरी लक है कि आपसे बात हो रही है, तो बहुत अच्छा लग रहा है। कितनी मुश्किल से कॉल मिलती है? बना रही हैं और मेरे हस्बैंड की फेवरेट है जो आप बट बना रही हैं। और आपकी? मैं बना लेती हूँ लेकिन मैं खाती नहीं हूँ, मुझे नहीं पसंद। ठीक है जी, तो आप बनाती तो होंगी, जाहिर है घर वाले पसंद कर रहे हैं। जी जी, मैंने तो यहाँ पे अपने ससुराल में आके सीखी है, मुझे आती भी नहीं थी बनानी। अच्छा। लेकिन अब मैं बनाती हूँ तो मेरे हस्बैंड कहते हैं कि तुमसे अच्छी कोई बना ही नहीं सकता। क्या बात है जी, फिर तो हमें आपसे सीखनी चाहिए। बट हाँ जी, ज़रूर, मैं आपको रेसिपी भेजूंगी अपनी, जो मैं जिस तरीके से बनाती हूँ। तो ठीक है जी, आप ट्राई कीजिएगा। मैं चाहूंगी आप हमें सवाल का जवाब जरूर दें। जी जी, क्वेश्चन का आंसर दूंगी। बेसन की खंजियाँ बनती हैं, ठीक है। बेसन के पठौरे बनते हैं, बेसन का हलवा बनता है और बेसन की आप पकौड़े तो बनते ही हैं। तो उसके अलावा बेसन के वो नीसू बनता है। ठीक है जी, बहुत सारी चीज़ें हैं। हाँ, चलिए, बहुत शुक्रिया, आपने हमें कॉल की और अपना जवाब आपने हमें नोट डाउन करवाया।
यहाँ पे जो बेसन हमने घोल के रखा था उसमें हमने ऐड किया हरा धनिया, हरी मिर्चें, चॉप्ड प्याज और बहुत ही थोड़ा सा हमने मिकदार में टमाटर ऐड किया है। अब मैं इसमें शामिल करने जा रही हूँ वाइट पेपर। इसमें हम ऐड करेंगे थोड़ी सी अजवाइन। अच्छा, इसमें यकीनन जाएगा नमक और हम ऐड करने जा रहे हैं इसमें कुटा हुआ धनिया। आपने ऐड कर देना है 1 टेबल स्पून भर के। साबुत धनिया ले लीजिए, उसको हल्का सा कूट लीजिए कि उसके 2 हिस्से हो जाएं और उसके बाद आपने उसको ऐड कर देना है। पकौड़ों में भी ये बहुत अच्छा जाता है। तो इसमें हल्दी हमने शामिल करनी है। मैं 1 अदद स्पून ले लेती हूँ। हल्दी और नमक हम शामिल कर देते हैं इसमें अपने टेस्ट के मुताबिक। ये चली गई इसमें हल्दी और हमने शामिल कर देना है सॉल्ट। अजवाइन इसमें जा चुकी है, कुटा धनिया इसमें चला गया है, नमक, सफ़ेद मिर्च, प्याज, हरा धनिया, टमाटर, हरी मिर्चें और अब इसमें हम ऐड कर देते हैं लाल मिर्चों का पाउडर और यकीनन वो भी आपने अपने टेस्ट के मुताबिक इसमें शामिल करना है। इसको मैं स्पून से थोड़ा सा मिक्स कर लेती हूँ और फिर उसके बाद हम तैयार करेंगे इसका चीला। बहुत ही मसालेदार सा और ज़बरदस्त सा बनता है। अच्छा, पकौड़ों का जो हम बैटर बनाते हैं उससे थोड़ा सा पतला होगा। पकौड़ों का तो हम थोड़ा सा गाढ़ा बनाते हैं कि हम हाथ की मदद से भी पकौड़े जो हैं वो डाल देते हैं, तो ये उससे थोड़ा सा पतला होगा। आप देख सकते हैं कि इसकी कंसिस्टेंसी ऐसी है, थोड़ी सी रनी है, ताकि जब हम इसको तवे पे डालें या फ्राइंग पैन पे डालें तो हम इसको बहुत इजीली फैला लें। चलिए जी, ये हो चुका है। उसके बाद क्या करते हैं, 1 अदद में फ्राइंग पैन ले लेती हूँ और उसमें अपने जो चीले हैं उसको तैयार कर लेते हैं। बड़ा या छोटा, 1 अदद बड़ा ले लेते हैं फ्राइंग पैन। उससे ये होगा कि हमें पलटने में आसानी रहेगी। और जितने भी हमारे ये बर्तन हैं तमाम शेफ्स कुकवेयर के हैं और तमाम पैन्स हैं, जितने भी हमारे यूटेंसिल्स हैं। सबसे पहली नॉन स्टिक पैन बनाने वाली कंपनी और सबसे पहली प्रेशर कुकर बनाने वाली कंपनी। 70 ईयर्स इनको हो गए हैं मार्केट में और 70 ईयर एक बहुत लंबा अरसा होता है। बहुत रिलायबल हैं। आप इनके पेज पे जा सकते हैं और अपने बर्तन देखिए, चूज़ करें, परचेज़ करें घर पे बैठे। तलहा हमारे साथ हैं। हेलो, अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम। तलहा, कैसे हैं आप? ठीक हैं? जी ठीक ठाक। आप सुनाएं, ठीक ठाक हैं आप? बिल्कुल ठीक ठाक है, खैरियत से। क्या कहेंगे? मैं आपसे ख्वाहिश करना चाहता हूँ। कॉल तो कर ली आपने। मैम, आप मुझे स्विस रोल बनाना सिखा देंगी? स्विस रोल बनाना सिखाएं? जी चलें ठीक है, हम डाल देते हैं अपनी फरमाइशों की लिस्ट में कि जनाब स्विस रोल की फरमाइश आ चुकी है। तो जनवरी का प्लान तो हम दे चुके हैं, तो फिर इंशाल्लाह फरवरी में देखते हैं स्विस रोल को। ठीक है। और आज का सवाल कोई है? बिल्कुल, आज का सवाल ये है कि बेसन से बनने वाली कोई 2 से 3 रेसिपीज़ के आपने हमें नाम बताने। बेसन का पराठा, बेसन के गार्लिक नान, ठीक है, बेसन की करी, बेसन के पकोड़े और इसके अलावा बेसन की रोटी भी बनती है। ठीक है। और बेसन का हलवा भी बनता है। बेसन से केक भी तैयार किया जाता है। ठीक है। नमकीन या मीठा? नमकीन नहीं, मीठा। ठीक है जी। और मुझे आपका शो बहुत पसंद है, मैं बहुत शौक से देखता हूँ आपका शो। बहुत बहुत शुक्रिया तलहा। आप शो देखते हैं, पसंद करते हैं, रेसिपीज़ को ट्राई करते हैं, बनाते हैं। चलें, अब हम क्या करते हैं कि जो चीले का जो हमारा बैटर है वो हमने ऐड कर देना। 1 अदद कुछ ऐसा स्पून ले लीजिए जो आपकी मेजरमेंट के लिए भी काफ़ी हो। ना तो बहुत बड़े बनाएंगे और ना बहुत छोटे बनाएंगे, तो हमने सेंटर में इसको पोर कर देना है और स्पून की ही मदद से हम इसको थोड़ा सा फैला भी लेंगे।
उसके बाद हम इसको एक तरफ पकने देंगे, इतना कि हम इसको फ्लिप कर सकें, थोड़ा सा इसका कच्चापन दूर हो जाए और ऊपर से भी इसकी जो सतह है उससे आपको आइडिया होना शुरू हो जाएगा कि बेसन नीचे से खासा पक चुका है, बबल्स भी आने शुरू हो जाते हैं। उसके बाद हम इसको फ्लिप करेंगे। ऑयल सिर्फ इतना होना चाहिए कि हल्का सा ये ग्रीस हो जाए। ये ऑयल काफ़ी है हमारे रिमेनिंग चीले बनाने के लिए भी, और नॉन स्टिक पैन में बनाएंगे तो चिपकने का कोई चांस नहीं रहेगा। एक दफ़ा डाल देने के बाद आंच को थोड़ा सा स्लो कर देते हैं ताकि आराम से एक तरफ पक जाए, थोड़ा सा ये सेटल हो जाए। हम इसको फ्लिप करेंगे और दूसरी तरफ से भी अच्छा सा गोल्डन कर लेंगे। एक अदद फ्लैट पे स्पून भी ले लेती हूँ। और थोड़ा सा साइड से उठाकर देखा भी जा सकता है कि चीला जो है वो नीचे से पक गया है या नहीं। जब तक हमारी ये बट अच्छी सी बॉईल हो रही है, पक रही है, हम ये अपने चीले जो हैं ये तैयार कर लेंगे। ब्रेक का टाइम है मेरे पास, ब्रेक पर जाते हैं। इसको मैं टर्न करती हूँ और फिर दूसरा भी तैयार करेंगे, बनाएंगे। इसी तरीके से तमाम चीले रेडी करते हैं। आपने कहीं नहीं जाना, हमारे साथ ही रहना है। लेते हैं एक छोटा सा ब्रेक। वेलकम बैक। वापस आ चुके हैं एक छोटी सी ब्रेक के बाद, और बहुत ज़्यादा आंच को आपने तेज़ नहीं रखना, हल्की सी मीडियम आंच के साथ आपने ये चीले जो हैं ये तैयार कर लेने हैं। सॉफ्ट भी होंगे, ऊपर से क्रिस्पी होंगे, अंदर से सॉफ्ट होंगे। और उसके बाद अगर आप चाहें तो वैसे ही चटनी के साथ सर्व कर दें। हम इसको रॉसमोर की जानिब से जो हमारा की ब्रांड है उसके साथ, उसकी एक ज़बरदस्त सी ग्रीन चटनी है, उसके साथ हम इसको सर्व कर देंगे। और मैंने सोचा एक ब्रेक और हम इस बट को वक्त दे दें, थोड़ा सा बॉईल हो जाए, और तब तक हम क्या करेंगे, इसका मसाला तैयार कर लेंगे। और मैं आपको इंग्रेडिएंट्स नोट करवाती चलूँ कि मसालेदार बट को मसालेदार बनाने के लिए हमें कौन कौन से मसाले चाहिए होंगे। तली प्याज इसमें जाएगी, अदरक लहसुन का पेस्ट है, चॉप टमाटर हैं, घी में हम इसको बनाएंगे, पिसी लाल मिर्च, पेपरिका पाउडर, हल्दी, धनिया, पिसा गरम मसाला और हरे धनिए में के साथ जो है वो हमने इसको फिनिश करना है। तो सबसे पहले क्या करते हैं, प्याज तो मेरे पास फ्राई हुई हुई है, हम थोड़ा सा मसाला भूनेंगे टमाटर के साथ, और उसके बाद फिर उसमें ये उबली हुई बट ऐड करके इसको मसाले के साथ ज़बरदस्त सा भून लेंगे। वरना आपका पहला स्टेप ये होगा कि आपने जो प्याज है उसको आपने गोल्डन फ्राई कर लेना है। तो ये जो हमारे पास अब पैन है इसको हम रख लेते हैं दूसरे चूल्हे पे, और यहाँ से मैंने ले ली है एक अदद वोक। इसमें हम ऐड करेंगे घी। से आप इसको ऑयल में भी बना सकते हैं, लेकिन जितनी भी हमारी ये देसी रेसिपीज़ हैं तो घी में अच्छी बनती हैं। निहारी है, पाए हैं, बट है, कोरमा है, इनफैक्ट बिरयानी भी घी में बहुत अच्छी बनती है। तो चलिए इसमें हमने ऐड किया ये घी, और इसको थोड़ा सा यहाँ पर चूल्हे पे चढ़ा देते हैं। और मैं इसमें ऐड करती हूँ टमाटर और अदरक लहसुन, पिसा हुआ मसाला, थोड़े से पानी के साथ, ताकि हम उसको अच्छा सा भून लें। तो सबसे पहले इसमें ऐड कर देते हैं लहसुन और अदरक का पेस्ट। जो घी है वो मेल्ट भी होता रहेगा। इसके साथ ही इसमें जाएंगे 3 अदद टमाटर। तो ये ले लिए हमने 3 अदद दरमियाने साइज़ के टमाटर, या आप 1 पाव टमाटर ले लीजिए। सलमान है मुल्तान से हमारे साथ, सलमान से बात करेंगे। हेलो सलमान, अस्सलाम वालेकुम। मुझे आपका शो बहुत अच्छा लगता है। मैं रोज़ मम्मा के साथ देखता हूँ। जब भी हर रोज़ मम्मा, मैं सुबह उठते ही आप मम्मा से कहता हूँ वो शो लगा लें उनका। मुझे आज आप ये बेसन की चीज़ें बना रही हैं, मुझे ये भी बड़ी पसंद है। और मैं आपके क्वेश्चन का आंसर भी दूंगा। ज़रूर दे दीजिए। बेसन के पकौड़े भी बनते हैं, कड़ी भी बनती है, और बेसन के लड्डू भी बनते हैं, और खंडियाँ भी। मेरी मम्मा कड़ी भी बड़ी अच्छी बनाती हैं, और लड्डू भी बेसन के। अच्छा, छोड़े सारी बातों को, आपको सबसे ज़्यादा क्या पसंद है बेसन का? मुझे बेसन की वो पसंद है, कड़ी। कड़ी पसंद है, लड्डू नहीं पसंद? लड्डू भी पसंद है, लेकिन दोनों चीज़ें ज़्यादा पसंद है। यानी नमकीन खाते हैं सलमान शौक से, नहीं? जी। खाना वाना बनाते हैं, मम्मा का हेल्प करते हैं? बहुत कुकिंग करता हूँ घर में, हर चीज़ में
सादा कुकिंग मैं ही करता हूँ घर में। ओह, सारी कुकिंग तो मैं ही करता हूँ, मम्मा तो बस ऐसे हेल्प करा देती हूँ। मम्मा करने नहीं देती लेकिन मैं कर लेता हूँ। अच्छी बात है। क्या एज है आपकी सलमान? मेरी 12 ईयर्स है। 12 इयर्स है, बिल्कुल कर सकते हैं। अब आप चूल्हे तक आराम से आते होंगे। थोड़ी एहतियात रखें, मम्मा की सुपरविजन में काम करें, ठीक है ना? जी। सबसे अच्छा क्या बनाते हैं आप सलमान? मैं वो बनाता हूँ वो क्या कहते हैं वो सवैयों का जर्दा वो जो होता है। सवैयों का मुजाफर भी जिसे कहते हैं। जी। आप और केक भी मैं बनाता हूँ, चॉकलेट केक। वाह भाई, ओवन, माइक्रोवेव ओवन वाला या ओवन वाला? ओवन वाला? क्या बात है जी। और इंशाल्लाह ताला आप और अच्छी अच्छी मज़े की चीज़ें बनाएंगे। हफ्ते में एक दिन मम्मा को रेस्ट दिया करें। आज मैं बनाऊंगा, मम्मा आप आराम से बैठे, मैं सर्व जी, करता मैं हूँ। कहता हूँ। चलिए, ज़बरदस्त, बहुत अच्छा लगा सलमान मुझे आपसे भी बातें आपसे करके, फर्स्ट टाइम मेरी कॉल मिली है आपके शो में। अच्छा है ना? अब आपने ड्यूटी समझ के कॉल मिलानी है। जी, मैं रोज़ मिलाता हूँ लेकिन आज एक्चुअली फर्स्ट टाइम मिली है। बहुत बहुत शुक्रिया। वेलकम करते हैं आपको अपने शो में। नन्हे मुन्ने से हमारे कॉलर थे। चलिए, यहाँ पे हमने ऐड किया लहसुन अदरक का पेस्ट, थोड़ा सा इसका कच्चापन दूर करते हैं और फिर इसके बाद हम इसमें ऐड कर देते हैं चॉप्ड टमाटर। अगर आप कच्ची बट का इस्तेमाल कर रहे हैं तो आपने क्या करना है, सिरके से लगा के उसको रख लेना है। उसके बाद आपने उसका एक दफ़ा बॉईल करके पानी को फेंक दीजिएगा। उसके बाद आपने उसको गला लेना है। और अगर आप नहीं भी गला रहे हैं, सालन में पकाना चाहते हैं अदरक लहसुन के साथ, उसको बहुत अच्छे से भून लें, इतना कि उसकी जो हीक है वो दूर हो जाए। उसके बाद टमाटर, तमाम पिसे हुए मसाले, उसके साथ अगेन आप उसको भूनें और फिर आपने उसमें ऐड कर देना है इतना पानी कि बट जो है वो बहुत इजीली गल जाए, पक जाए। तो अब मैं इसमें ऐड करने जा रही हूँ पिसे हुए मसाले जो हमारे घर में मौजूद होते हैं। नमक इसमें जाएगा अपने टेस्ट के मुताबिक, धनिया पाउडर, हल्दी पाउडर हम इसमें शामिल कर रहे हैं और लाल मिर्चों का पाउडर भी मैंने ऐड कर दिया 2 टीस्पून। गोश्त हो या बट हो, खासे मसाले एब्जॉर्ब करते हैं तो 2 टीस्पून मेरे हिसाब से बिल्कुल ठीक है। अगर आप बहुत कम मिर्चें खाना पसंद करते हैं, आप इसको थोड़ा सा कम कर लीजिएगा। चलिए, हम इसमें ऐड कर देते हैं पानी ताकि मसाले जले नहीं और जो हमारे टमाटर हैं वो भी थोड़े से मैशी हो जाएंगे। हम इसको तेज़ आंच पर ही पकाएंगे। आंच को कर देते हैं थोड़ा सा तेज़। चलिए, इसको अब हमने क्या करना है, कवर कर देते हैं ताकि टमाटर हमारे थोड़े से मैशी हो जाएं। इसी स्टेज पर इसमें ऐड कर देंगे ये सुर्ख हुई हुई प्याज, पेपरिका पाउडर। पेपरिका से बस ये होगा कि कलर आएगा अच्छा सा। चलें, अब हमने क्या करना है, इसको कवर कर देना है। मसाला थोड़ा सा सॉफ्ट हो, इसके बाद हम इसको दोबारा से भूनेंगे उबली हुई बट के साथ। और चाहें तो फिर बहुत ही मिनिमम सा 1/4 कप पानी ऐड करके आप बट को सर्व कर दें। और चाहें तो बिल्कुल भुनी हुई मसाला लिपटी हुई जो बट है वैसे सर्व करें। वैसे मुझे तो ऐसे ही पसंद है, बिल्कुल भुनी हुई हो और मसाला उसके ऊपर लगा हुआ हो। चपाती के साथ बहुत अच्छी लगेगी। तो अब हम क्या करते हैं, थोड़ी सी हरी मिर्चें हैं, इनकी कटिंग कर लेते हैं, हरा धनिया काट लेते हैं। और अब जब हम ब्रेक से वापस आएंगे तो इसमें बट ऐड करेंगे। ब्रेक का मेरे पास टाइम है तो ब्रेक ले लेते हैं। आपने कहीं नहीं जाना, हमारे साथ ही रहना है। लेते हैं एक छोटा सा ब्रेक। वेलकम बैक। वापस आ चुके हैं एक छोटी सी ब्रेक के बाद और अब मैं इसमें ऐड करने जा रही हूँ ये उबली हुई बट हमने शामिल कर दी। और इसके बाद इस मसाले के साथ हमने इसको बहुत अच्छे से भून लेना है। तो जब तक कि ये पक रही है, क्यों ना हम जो ये बेसन के हमारे चीले हैं इनको सर्व कर दें किसी भी सॉस के साथ जो आपको अच्छे लगते हों। हम इसको सर्व करेंगे रॉसमोर की जानिब से। हमारे पास की ब्रांड है और उसकी हमारे पास है हॉट सॉस। इसके साथ ही उसके साथ हमारे पास है जनाब चिली सॉस, ग्रीन चिली सॉस, बहुत ही ज़बरदस्त सा, बहुत ही टेम्पटिंग सा। चाहे तो
छोटे से रेमिकिन में आप इसके साथ रख दीजिए और चाहें तो आप इसके साथ गार्निश कर दीजिए। तो हम ये जो रेड वाला हमारा सॉस है इसके साथ हम इसको गार्निश सर्व कर देते हैं और ग्रीन वाले के साथ हम इसको थोड़ा सा गार्निश कर देंगे। और काफ़ी ज़बरदस्त सा कलर भी बड़ा खूबसूरत सा है। जो लोग हर चीज़ में चाहते हैं कुछ स्पाइसी हो, कुछ स्पाइसी हो, तो फिर उनको चाहिए जनाब कि वो इस तरीके से की ब्रांड वालों के जो सॉसेस हैं अपने घर में लेकर आएँ और फिर उनका हर तरह का जो स्नैक है बहुत ही ज़्यादा स्पाइसी सा और मज़ेदार सा होने वाला है। मुख्तलिफ़ रेसिपीज़ में भी हम इन सॉसेस का इस्तेमाल कर रहे होते हैं। चलिए, इसको हमने इसके साथ सर्व कर दिया। इसको हम लेकर चलते हैं अपने टेबल की तरफ। थोड़ा सा इस पर कुछ ऐड कर देते हैं ग्रीन। ये आ गए हमारे बेसन का जो हमने तैयार किया चीला, और यहाँ पे जो बट है मसाला भुन रहा है, बट को हम इसके साथ ही भूनेंगे और इसके बाद हमने कुछ नहीं करना। थोड़ी सी हरी मिर्चें, थोड़ा सा हरा धनिया ये हम इसमें ऐड करेंगे। पिसा गरम मसाला मैं इसमें शामिल कर देती हूँ। ये चला गया इसमें पिसा हुआ गरम मसाला। 1 से 2 इसमें ऐड कर देते हैं हरी मिर्चें। अच्छी लगती हैं ऐड करें, नहीं अच्छी लगती हैं आप इसको ओमिट भी कर सकते हैं, लेकिन हम ऐड करेंगे क्योंकि बाद में जब हम इसको सर्व करेंगे तो ग्रीन हरी मिर्चें बहुत अच्छी लगेंगी। तो अब सिर्फ यही स्टेप है, इसको बहुत अच्छा सा हमने भून लेना है। ऑयल मुझे कम लग रहा है, थोड़ा सा और ऐड कर देते हैं। चलो, अब जो हमारा ब्रेक होगा, रिकैप ब्रेक है, आपने बहुत अच्छे से देखना है। कहीं कोई चीज़ आपसे मिस हो गई हो, आपने उसको देख लेना है, फॉलो कर लेना है, नोट डाउन कर लेना है। फिर भी अगर आपसे रह जाए, हमारे पेज पे ज़रूर जाएं। अब तक अगर आपने ज्वाइन नहीं किया, झटपट से आपने उसको ज्वाइन करना है और वहाँ पर भी आप हमारी रेसिपीज़ को कलेक्ट कर सकते हैं, शेयर कर सकते हैं फैमिली और फ्रेंड्स के साथ। मैं इसको बिल्कुल भुना भुना ही बनाऊंगी, कोई किसी किस्म का पानी हम इसमें ऐड नहीं करेंगे। अच्छा सा ये भुन जाए, इसका कलर भी बता देगा कि ये अच्छी सी भुन चुकी है। और अगर आपने कच्ची बट का इस्तेमाल किया है, ये स्टेप करने के बाद आप इसमें ऐड करेंगे पानी और उस वक्त तक पकाएंगे जब तक कि आपकी ये जो बट है ये गल नहीं जाती, और फिर आप इसको सर्व करेंगे हरे मसाले के साथ। शायद ही कोई ऐसा मसाला हो जो आपके घर में मौजूद ना हो, जो भी हमने इसमें ऐड किया है। और इसकी जो अगर मैं मेथड की बात करूं, सबसे अहम यही है, आपने इसकी भुनाई करनी है। अगर कहीं से भी मसाला कच्चा रह गया या बट की किसी किस्म की कोई हीक रहेगी तो फिर ये यकीनन अच्छी नहीं लगेगी। तो आपने इसको बहुत अच्छे से भून लेना है और मसालों को निस्बतन हल्का सा बट में तेज़ ही रखा जाता है, बहुत ही लाइट मसालों के साथ नहीं तैयार की जाती है। या डिपेंड करता है आपको कैसी अच्छी लगती है। मैं तो आपसे यही कहूँगी कि अच्छी मसाले वाली इसको तैयार करें। हम सभी लोगों के टेस्ट बर्ड्स ऐसे ही हैं कि हमें मसालेदार चीज़ें अच्छी लगती हैं, और स्पेशली बट है या कोई ऐसी चीज़ है उसमें अच्छा सा मसाला होना चाहिए ताकि मसाले का एक ज़बरदस्त सा फ्लेवर आए। बट को आपने कटवा लेना है और उसके साइज़ अपने हिसाब से आप छोटे या जिस हिसाब से भी आपने रखवाने हैं वो आप रखवा लीजिए। बुचर से ही कह के आपने अच्छी सी इसकी सफाई करवा लेनी है ताकि आपको कोई भी प्रॉब्लम ना हो। उसके बाद आपने की ब्रांड्स वालों का जो सिरका है वो लगा के रख दीजिए, और सिरका बहुत ही अच्छा रहता है जब हम किसी भी चीज़ की स्मेल को दबाने की कोशिश कर रहे होते हैं, जैसा कि फ़िश में भी हम लगा के रखते हैं, क्योंकि सिरका जो है वो खासी स्ट्रॉन्ग उसका फ्लेवर और उसकी महक है। तो आप लगा के रखें तो बट की जो अपनी एक महक है वो दब जाएगी, और फिर उसके बाद आपने इसको बॉईल कर लेना है ज़बरदस्त सा। अब आप देख सकते हैं कि इसका कलर भी थोड़ा सा डार्क और रेडिश की तरफ जा रहा है। आँच को हल्का करते हैं और मैं इसको लास्ट मोमेंट तक थोड़ा सा भूनूंगी, थोड़ा सा कवर करके, थोड़ा सा खोल के हम इसकी अच्छी सी भुनाई करेंगे। बहुत ज़बरदस्त सी गली भी होनी चाहिए, और गली भी नहीं होगी तो भी मज़ा नहीं आएगा। गोश्त है जो बहुत ही अच्छा सा ज़बरदस्त सा जब गला हुआ होता है तो फिर खाने में भी टेस्ट आएगा।
चलिए थोड़ा सा हरा धनिया ले लेते हैं, इसको चॉप कर लेते हैं ताकि हम बट को इसके साथ सर्व कर दें। नान या चपाती के साथ बहुत अच्छी लगेगी। अगर आप इस तरह बिल्कुल ड्राई बना रहे हैं तो ये चपाती के साथ भी बहुत अच्छी जाएगी। और नान अमूमन ऐसी खानों के साथ अच्छा लगता है जिसमें कुछ ऐसी ग्रेवी हो जिसको हम नान के साथ लेना चाहें। थोड़ा सा और स्टर करते जाते हैं, ब्रेक का टाइम है। कुछ भी नहीं करेंगे सिवाय इसके कि इसको थोड़ा सा और भूनेंगे। ब्रेक के दौरान भी वापस आएंगे, डिश आउट करेंगे हरे धनिए के साथ। दैट्स इट, और कुछ भी नहीं करना है। और थोड़ा सा इसमें लेमन जूस ऐड कर देते हैं। ये है हमारे पास की ब्रांड वालों का लेमन जूस, तो मैं इसमें ऐड करूँगी हल्का सा लेमन जूस, 1 से 2 टेबल स्पून। और अब आपने क्या करना है, रिकैप, ब्रेक पे जाना है। मैं इसको थोड़ा सा और पका रही हूँ, वापस आते हैं, सर्व करते हैं। आपने कहीं नहीं जाना, हमारे साथ ही रहना है। लेते हैं एक छोटा सा ब्रेक। बेसन का चीला। अज्जा: बेसन 1 कप, पिसी हल्दी 1/4 चाय का चमचा, कुटी अजवाइन आधा चाय का चमचा, कुटा धनिया 1 चाय का चमचा, पिसी लाल मिर्च 1 चाय का चमचा, नमक हस्बे जायका, सफ़ेद मिर्च हस्बे जायका, पानी हस्बे ज़रूरत, चॉप्ड प्याज 1 अदद, चॉप्ड हरा धनिया 4 खाने के चमचे, चॉप्ड टमाटर आधा अदद, चॉप्ड हरी मिर्चें 2 से 3 अदद। घी तलने के लिए तरकीब: 1 बोल में बेसन, कुटा धनिया, कुटी अजवाइन, नमक, पिसी हल्दी, पिसी लाल मिर्च और सफ़ेद मिर्च डालें। फिर इसमें आधा कप पानी शामिल करके विस्क की मदद से मिलाते जाएं। जब बैटर तैयार हो जाए तो उसे 30 मिनट के लिए छोड़ दें। उसके बाद प्याज, टमाटर, हरा धनिया और हरी मिर्चें डालकर अच्छी तरह मिक्स कर लें। अब तवे पर घी गर्म करके डोई की मदद से बैटर शामिल करें और अच्छी तरह फैलाएं। फिर चीला को दरमियानी आंच पर दोनों तरफ से पका लें। आखिर में गर्म गर्म सर्व करें। मसालेदार बट। अज्जा: बकरे की बट, उबली और क्यूब्स आधा किलो, तली प्याज 2 अदद, अदरक लहसुन का पेस्ट 1 खाने का चमचा, चॉप टमाटर 3 अदद, घी आधा कप, पिसी लाल मिर्च 1 खाने का चमचा, पेपरिका पाउडर आधा चाय का चमचा, पिसी हल्दी 1 चाय का चमचा, पिसा धनिया 1 खाने का चमचा, पिसा गर्म मसाला 1 चाय का चमचा, हरा धनिया गार्निश के लिए। तरकीब: पैन में घी गर्म करके बटर और अदरक लहसुन का पेस्ट फ्राई कर लें। फिर इसमें तली प्याज, पिसी हल्दी, पिसा धनिया, पिसी लाल मिर्च, पेपरिका पाउडर और टमाटर शामिल करके दरमियानी आंच पर इतनी देर पकाएं कि तेल ऊपर आ जाए। उसके बाद पानी डालकर मजीद 10 मिनट पका लें। आखिर में पिसा गर्म मसाला और हरा धनिया शामिल करके गर्म गर्म सर्व करें। वेलकम बैक। वापस आ चुके हैं एक छोटी सी ब्रेक के बाद। तड़का में आज बनने जा रहा है हॉट एंड सॉर सूप, देसी मुर्ग शोरबा, और इसके साथ ही बनेंगे पिशावरी कबाब। बहुत ही मज़ेदार सा मेन्यू है, ज़रूर आपने देखना है। गुले राना विनर है लाहौर से। गुले राना जो कान लगा के बैठी हुई थी कि मैं पता नहीं विन मैंने किया कि नहीं किया, इतने सारे तो मैंने मैसेजेस कर दिए। तो जनाब फाइनली आप विन कर चुकी हैं और आपकी तमाम तदबीर और कोशिश जो हैं वो कामयाब हो चुकी है। आपको बहुत बहुत मुबारक हो। यहाँ पे हम ऐड करने जा रहे हैं इसमें हरा धनिया और इसको थोड़ा सा मिक्स करेंगे, सर्व करेंगे। गरम मसाला भी हम ऐड कर चुके थे, लेमन जूस भी हम ऐड कर चुके थे अपने की ब्रांड्स वालों का। तो अब हम क्या करते हैं, इसको सर्व कर देते हैं। बहुत ही मसालेदार सी, ज़बरदस्त सी, उन तमाम लोगों के लिए जो बट बहुत शौक़ से खाते हैं। उम्मीद है आज की रेसिपी भी आप लोगों को अच्छी लगी होगी। ज़रूर आप इसको बनाएंगे, ट्राई करेंगे। इसको लेकर चलते हैं अपने टेबल की तरफ। बिल्कुल हमने भुनी भुनी तैयार की है। आपको शोरबे वाली अच्छी लगती है, शोरबे वाली बनाएं। आज के लिए बस इतना ही। रेसिपीज़ आपने ज़रूर ट्राई करनी है, अपना फीडबैक देना आपने नहीं भूलना है। और इंशाअल्लाह ताला अब ज़िंदगी और सेहत ने साथ दिया। कल आप लोगों से मिलते हैं बहुत ही अच्छी सी, मज़ेदार सी, टेम्पटिंग सी रेसिपीज़ के साथ। यकीनन जो आप हमारा वीकली प्लान चल रहा होता है पूरे वीक का, वो आप ज़रूर देखते होंगे, फॉलो करते होंगे। लेते हैं अब आप लोगों से इजाज़त और अपना अपने प्यारों का ख्याल रखिएगा। मुझे और मेरी टीम को दीजिए इजाज़त। कल तक के लिए टेक केयर, अल्लाह हाफ़िज़।
मज़ीद टेम्पटिंग रेसिपीज़ के लिए आपने सब्सक्राइब करना है हमारा YouTube चैनल मसाला TV रेसिपीज़।